Hello everyone, welcome again to our educational channel. Today in this video, we will be doing one of the most important topics of writing skills, that is summary writing. This topic is not only important for class 12 students but also it is important for class 8 from class 8 till class 12. So let's get started with today's video. Before doing this video, I would like to tell you that I have already explained a lot other topics of writing skills which are also important, like blog writing, interview questions, mind mapping, expansion of ideas. So links to these topics I have given in the description box. आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो I request you to subscribe it and kindly do not forget to press the bell icon. So let's get started with today's video. In this video you will learn class 12 के स्टूडेंट्स की अगर बात की जाए तो ये जो टॉपिक है वो आपको कंपलसरी टॉपिक में आता है 3 मार्क्स के लिए. क्वेश्चन नंबर 2B में आपको आता है समरी पूछा जाता है एक अनसीन एक्सट्रैक्ट का, तो आपको समरी लिखने आना चाहिए. तो ये कंपलसरी टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा, एंड तक सुनिएगा इस टॉपिक को, तो आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा. और एट द एंड मैं आपको एक यूजफुल टिप देने वाली हूँ. व्हाट यू विल लर्न फ्रॉम दिस टॉपिक, फ्रॉम दिस वीडियो आप समरी राइटिंग की मीनिंग समझेंगे. देन हम कुछ स्टेप्स समझेंगे जो समरी राइटिंग के पहले हमारे लिए फॉलो करना ज़रूरी होते हैं. देन और कुछ स्टेप्स समझेंगे जो समरी राइटिंग लिखते वक्त हमें ध्यान देनी है, और कुछ ऐसी बातें जो समरी लिखने वक्त हमें बिल्कुल नहीं करनी है. और लास्ट है हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करेंगे. तो सबसे पहले हम समरी राइटिंग की मीनिंग देख लेते हैं. समरी राइटिंग की मीनिंग क्या होती है? शॉर्ट और क्लियर डिस्क्रिप्शन लिखना. कि कोई भी अगर आपको एक आर्टिकल मिलता है न्यूज़पेपर का, कोई पैसेज है, कोई स्टोरी है, या आपके टीचर का लेक्चर है, इन सब का एक शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट और क्लियर में आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो. प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हो. उन प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन को हम समरी लिखना बोलते हैं. तो ये हुआ समरी राइटिंग की मीनिंग कि इतना बड़ा स्टोरी है, उस स्टोरी का आपको शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन लिखना है. अब क्या स्टेप्स हम फॉलो करेंगे समरी राइटिंग लिखने से पहले? सबसे पहला स्टेप है हमें अगर सपोज हमें एक पैसेज का या किसी स्टोरी का समरी राइटिंग लिखना है, समरी लिखना है, तो हम क्या चीज़ों पे ध्यान देंगे समरी लिखने से पहले? सबसे पहली चीज़ जो हम ध्यान देंगे कि हम बहुत ही अच्छे से उस आर्टिकल को, उस पैसेज को 2 बार पढ़ लेंगे. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट स्टेप 2 है हमारा कि हम खुद से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे. वो आर्टिकल पढ़ने के टाइम पे या आर्टिकल पढ़ने के बाद हम खुद से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे. क्या क्वेश्चंस पूछेंगे हम? ये सारे वो स्टेप्स हैं जो हम आर्टिकल समरी लिखने से पहले फॉलो करने वाले हैं. पहले तो हम आर्टिकल 2 बार पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद हम खुद से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे. और वो क्वेश्चंस क्या है कि इस आर्टिकल का मेन आइडिया क्या है, क्या मेनली कहना चाहता है ये आर्टिकल, ये स्टोरी किसके बारे में है, ये आर्टिकल किसके बारे में है, इस आर्टिकल का मैं टाइटल मुझे क्या देना चाहिए आइडिया के अकॉर्डिंग, और इससे क्या मुझे मैसेज मिलता है, क्यों ये आर्टिकल लिखा गया है. ये कुछ क्वेश्चंस आप आपसे पूछोगे तो आपको बहुत सारे आंसर्स आपके मिल जाएंगे जो आपको समरी राइटिंग लिखने में मदद करेंगे. तीसरा स्टेप, आपको जो है मेन पॉइंट्स हाईलाइट करनी है. इस तरीके से आपको आर्टिकल दिया जाएगा और आर्टिकल पढ़ते वक्त आपको जो मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको टिक करते जाना है, और वही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हमको यूज़ करना है समरी लिखते समय. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि कंक्लूडिंग पॉइंट को भी आप हाईलाइट कर दोगे. वो आर्टिकल जहाँ पे जो ख़त्म हो रहा है, जहाँ पे, तो वो ख़त्म कैसे हो रहा है, क्या चीज़ को वो कंक्लूड करना चाहता है, उसे भी आप हाईलाइट कर दोगे ताकि आप वो अपने लास्ट पैराग्राफ में लिख पाओ समरी के. तो अभी आप समरी लिखना शुरू कर रहे हो, और शुरू करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान देना होता है? सबसे पहला स्टेप जो आपको समरी लिखते वक्त देना होता है कि सबसे पहले हम देंगे टाइटल. गिव टाइटल फर्स्ट. ठीक है. तो टाइटल आप कैसे दोगे? सपोज कम्युनिकेशन के बारे में पूरा टॉपिक है, वो पूरा आर्टिकल, वो पूरा पैसेज कम्युनिकेशन, कौन कौन से कम्युनिकेशन होते हैं, क्या क्या करते हैं, वो ये सब बताया गया है, तो हम हेडिंग दे सकते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. या वो टॉपिक टेक्नोलॉजी के ऊपर है तो इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी. इस तरीके से आप पहले सबसे टाइटल डिसाइड कर लेंगे. उसके बाद हम दूसरे स्टेप पे आते हैं कि अगर हमें समरी बनाना होता है तो हमें करना क्या है. इतना बड़ा पैराग्राफ और पैसेज दिया होता है, उस पैराग्राफ में से हमें शॉर्ट सेंटेंसेस को छोटा करना होता है और उन सेंटेंसेस को कनेक्ट करके, 2 को कनेक्ट करके एक बनाना होता है. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दिया है. अगर आपको सेंटेंस ऐसा दिया है पैसेज में, नागपुर इज द सिटी वेयर ऑरेंजेस ग्रो. नागपुर एक सिटी है जहाँ पे ऑरेंजेस ग्रो होते हैं. तो ये काफ़ी लंबा सेंटेंस है, इसको छोटा
कैसे बनाएंगे हम, ऑरेंजेस ग्रो इन नागपुर, नागपुर में ऑरेंजेस ग्रो होते हैं। तो ये दोनों का मीनिंग तो सेम है, बट हमने समरी लिखने के लिए सेंटेंसेस को शॉर्ट बना दिया। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, पैराग्राफ भी कम हो जाएगा, इंफॉर्मेशन तो पूरी आ जाएगी इंपॉर्टेंट, वो भी छोटे वे में, वो भी शॉर्ट वे में। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि किस तरीके से आपको समरी बनाते वक्त सेंटेंसेस को छोटा करके लिखना है। माई क्लोजेस्ट फ्रेंड इज अ फिल्म मेकर, शी लिव्स इन बैंगलोर। My closest friend is a filmmaker. She lives in Bangalore. My closest friend, comma, a filmmaker, comma, lives in Bangalore. इस तरीके से आप लिख सकते हो, इंफॉर्मेशन भी पूरा आ गया, सेंटेंस भी छोटा बन गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। आगे अगर हम देखेंगे स्टेप 3, तो स्टेप 3 में हमें क्या करना होता है कि वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब बहुत लंबा चौड़े वर्ड्स लिखे होंगे जिनकी ज़रूरत नहीं होगी, तो हम उसे लंबे वर्ड्स या लंबे फ्रेजेस को एक ही वर्ड में डिस्क्राइब करना है। जैसे अ साउंड दैट कैन नॉट बी ऑडिबल, अगर ऐसा लिखा हुआ है अ साउंड दैट कैन नॉट बी ऑडिबल, ऐसा साउंड जो ऑडिबल नहीं है, मतलब इनऑडिबल, तो दैट कैन नॉट बी ऑडिबल के जगह पे हम सिर्फ इनऑडिबल एक वर्ड लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लिस्ट ऑफ बुक्स, इसके जगह पे हम कैटलॉग लिख सकते हैं। कैटलॉग का मतलब भी लिस्ट ऑफ बुक्स होता है, मतलब सेंटेंसेस को शॉर्ट करके लिखो, वर्ड्स को गुम कर दो और उनके दो तीन वर्ड्स के जगह पे एक ही वर्ड को लिखो ताकि मीनिंग भी सेम मिले। ये था हमारा स्टेप 3। अब स्टेप 4 में हमें क्या करना होता है, जो वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है, यूजलेस है, यूजलेस जिनकी यूज़ नहीं है, रिडंडेंट मीन्स यूजलेस, उनको कट कर दो। जैसे राइट डाउन को हम राइट भी लिख सकते हैं, सर्कल अराउंड को हम सर्कल भी लिख सकते हैं, एडेड बोनस को हम सिर्फ बोनस भी लिख सकते हैं। इस तरीके से आपका जो समरी है वो छोटा बनता जाएगा। क्या करना है आपको, सेंटेंसेस को कट करना है, यूजलेस वर्ड्स को गुम कर देना है और कुछ वर्ड्स को सब्स्टिट्यूट कर देना है। और ये चीज़ें हमें तो बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करनी है, कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी आपको की पॉइंट्स मिस नहीं करनी है। नेक्स्ट, आपको अपना ओपिनियन नहीं देना है, इसमें आपको अपना ओपिनियन नहीं देना है। जो आपको पैसेज में ओपिनियंस या व्यूज़ दिए होंगे वही व्यूज़ आपको समरी में लिखने हैं। आपको कोई भी अननेसेसरी डिटेल्स नहीं लिखनी है, ये बातों का आपको ध्यान देना है। तो अभी आपको समझ में आ गया कि क्या बातों को ध्यान में रख के हमें एक समरी बनाना होता है। ये 3 मार्क्स का समरी छोटा और प्रिसाइज होना चाहिए। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशन का ही एग्जाम्पल लिया है, जिसमें ये बोला है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, कम्युनिकेशन जो है वो हमारे लाइफ का एक पार्ट है। ठीक है, कम्युनिकेशन हमारे लाइफ का एक पार्ट है। हम एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, वी ग्रीट, कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। वी ग्रीट वन अनदर, हम एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, स्माइल करते हैं, गुस्सा करते हैं अपने मूड के ऊपर। बट जो एनिमल्स होते हैं वो भी कम्युनिकेट करते हैं। हमारे लिए सरप्राइज होगा, बट वो कम्युनिकेट करते हैं हमारे जैसे ही। इंटरेक्शन होता है एनिमल्स के बीच में, वर्बल इंटरेक्शन भी होता है, नॉन वर्बल इंटरेक्शन भी होता है। सिंगिंग जो है वो एक ज़रिया है जिससे एनिमल इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से। जैसे अभी मेल ब्लैक बर्ड्स जो हैं वो अपना सुरीला आवाज़ निकालते हैं दूसरे फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए, वो ये सॉन्ग्स को यूज़ करते हैं अलग अलग टोन में। ठीक है, बहुत सारे मैसेजेस देते हैं वो अपने सॉन्ग के ज़रिए। और सॉन्ग्स आर ऑल्सो यूज टू वार्न एंड कीप ऑफ अदर ब्लैक बर्ड्स फ्रॉम देयर टेरिटरी, यूजुअली अ प्लेस वेयर दे ड्वेल एंड रिप्रोड्यूस। तो सॉन्ग्स का वो बहुत सारा यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, अटेंशन ग्रास्प करने के लिए, और बहुत सारे दूसरे ब्लैक बर्ड्स को वार्न करने के लिए, डेंजर सिचुएशन से वार्न करने के लिए। ठीक है, जो लार्ज मैमल्स होते हैं ओशंस में वो भी सिंगिंग करते हैं, और एडवेंचर सेलर्स के अकॉर्डिंग हमें पता चला है ये एनॉर्मस वेल्स जो हैं वो भी ग्रोन, चिल्लाते हैं, ग्रंट करते हैं, वाइल स्मॉलर डॉल्फिन्स जो हैं वो पिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, विसल्स करते हैं, क्लिक्स करते हैं। तो ये सारे साउंड निकालते हैं, साउंड के ज़रिए दे यूज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ये साउंड सरप्राइजिंगली दूसरे लोगों को बहुत दूर दूर तक होता है कि कभी कभी पता चले या कभी पता
ना चले, ठीक है। तो बट वो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ विद द हेल्प ऑफ देयर साउंड्स। जैसे हम कम्युनिकेट करते हैं वैसे वो भी कम्युनिकेट करते हैं। तो बेसिकली ये पूरा इंफॉर्मेशन, जो क्वेश्चन था, जो पैसेज था, जो स्टोरी था या जो आर्टिकल था, वो किसके ऊपर लिखा गया था? एनिमल्स के कम्युनिकेशन के ऊपर। तो हम इसको हेडिंग क्या दे सकते हैं? कम्युनिकेशन इन द एनिमल वर्ल्ड, ठीक है, कम्युनिकेशन इन द एनिमल वर्ल्ड। आपको इसी पे 1 मार्क मिल जाएगा। अब मेरा जो टिप है वो ये है, ठीक है, मैं आपको लास्ट में टिप देती हूँ, आप और आंसर देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको टिप देती हूँ। तो ये देखो, यहाँ पे मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में जो लिखा है, फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने कुछ इंट्रोडक्शन लिखा है, ठीक है। मतलब ये जो पैराग्राफ मैंने बनाया है, स्टार्टिंग के लाइंस में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी है। जो पूरा पैराग्राफ है इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है जो मुझे पूरे पैसेज में से मिली है। वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि कम्युनिकेशन जो है वो ह्यूमंस एंड एनिमल्स के बीच में कॉमन है। एनिमल्स इट इज़ यूज टू कन्वे डिफरेंट मूड्स एंड मैसेजेस थ्रू वर्बल एंड नॉन वर्बल मोड्स। फिर मेल ब्लैक बर्ड्स के बारे में जो दिया था वही यहाँ पे मैंने लिखा है, अट्रैक्ट्स फीमेल एज वेल एज टू कीप अदर ब्लैक ऑफ। जैसे मैंने आपको बोला कि आप अगर इसमें हाईलाइट करोगे तो आपको समझेगा कि आपको कौन कौन सी पॉइंट्स लिखनी है। देखो हाईलाइट क्या क्या करना है आपको, कि जो एनिमल्स हैं और ह्यूमंस हैं वो दोनों ही कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, दोनों में ही कम्युनिकेशन होता है। कौन सा कम्युनिकेशन? वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों होता है, ठीक है। अभी मेल ब्लैक बर्ड्स के बारे में बताना है कि वो क्या करते हैं, मेलोडियस सॉन्ग्स गाते हैं, किसके? टू कैच द अटेंशन ऑफ फीमेल्स, ठीक है। और दूसरा एनकोडिंग वेरियस काइंड्स ऑफ मैसेजेस, ठीक है। और दूसरा टू वॉर्न एंड कीप ऑफ ब्लैक बर्ड्स फ्रॉम देयर टेरिटरी, ठीक है। ये आपके देखो, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे भी आप ये लिख सकते हो कि डॉल्फिन्स क्या साउंड प्रोड्यूस करती हैं, और ये जो साउंड्स है ये रिसीव बाय अदर मेट्स एज फार एज सेवरल 100 किलोमीटर्स अवे। ओके, दूसरे लोगों को मिल जाता है, दूसरे एनिमल्स को, भले वो कितना भी दूर हो। तो इस तरीके से यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन लिखनी है। देखो सी मैमल्स के बारे में दिया गया है, ओके। और दूसरा वर्बल एंड नॉन वर्बल मोड्स में कम्युनिकेशन होता है। देन मेल ब्लैक बर्ड्स के बारे में दिया गया है। तो इस तरीके से कैसे वो बड़ा जो पैसेज है उसे शॉर्ट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल के लिखा गया है। अब मेरा टिप ये है स्टूडेंट्स कि अगर आपको समझ में नहीं आता है कि आप समरी राइटिंग कैसे लिखो, तो आप अगर एक बार समरी रीड कर लोगे ना तो आपको उसके कुछ तो वर्ड्स मिल जाएंगे। जैसे कम्युनिकेशन मिला, एनिमल मिला, तो कम्युनिकेशन इन द एनिमल लाइफ, कम्युनिकेशन इन द एनिमल वर्ल्ड। आप कुछ भी लिख के एक टाइटल बना के आओगे, टाइटल आपको उस पैसेज में से ही मिल जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ वर्ड्स जोड़ के, तो आपको टाइटल पे ही 1 मार्क मिल जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि अंदर 2 मार्क्स का क्या लिखना है, तो आप एटलीस्ट उसमें से आपको जो अच्छी लगती है ना 2-3 सेंटेंसेस आप लिख के आओ। कुछ ना लिखने से अच्छा अगर आप कुछ लिख के आओगे तो एटलीस्ट आपको 3 में से 2 मार्क्स, तो 1.5 तो आपको मिलने ही वाला है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप ट्यून में रहिए, मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाली हूँ जिसमें मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि राइटिंग स्किल्स कौन से अटेम्प्ट करोगे आप तो आपके लिए स्कोरिंग होगा। क्वेश्चन नंबर सेक्शन राइटिंग स्किल का जो सेक्शन है उसमें स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि आप कौन से ऑप्शन को अटेम्प्ट करो तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे और आपके लिए ईजी भी होगा और स्कोरिंग भी होगा और टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। विल मीट इन दी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।